रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना है। रमज़ानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम महीनों पर फजीलत अता फरमाई। ये सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, बल्कि दिलों की इस्लाह, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का महीना है। ये वो वक्त है जब ज़मीन पर रहमत बरसती है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को बेहिसाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, सूरतुल बक़रा 185। यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। यही वजह है कि रमज़ान को कुरान का महीना कहा जाता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि हिदायत, अमल और ज़िंदगी बदलने के लिए नाजिल हुआ है। रमज़ान रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के लिए नेकी को आसान और गुनाह से बचना आसान फरमा देता है। जो शख्स भी सच्ची नीयत से अल्लाह की तरफ पलट आए, अल्लाह उसको मायूस नहीं करता। रोज़ा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़बान और दिल को गुनाहों से बचाने का नाम है। रोज़ा इंसान को सब्र, शुक्र और तक़वा सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 183। रोज़ा ख़ास अल्लाह के लिए। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र अता फरमाऊंगा। सही बुखारी। ये रोज़े की अज़मत है कि इसका अज्र किसी पैमाने में महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह खुद अता फरमाता है। रमज़ान और कुरान का ताल्लुक़ बहुत गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे। यही वजह है कि इस महीने में कुरान की तिलावत, समझ और उस पर अमल की ख़ास अहमियत है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह ताला फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। लैलतुल क़द्र वो मुबारक रात है जिसमें इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जो शख्स इस रात को पाले, वो हकीकत में कामयाब हो जाता है। क़ियाम, तरावीह और दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान के साथ क़ियाम करे, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। रमज़ान हमें रातों की इबादत, आंसुओं की दुआ और अल्लाह से सच्ची वाबस्तगी सिखाता है। रमज़ान हमदर्दी और सखावत का महीना। रमज़ान हमें भूख का एहसास दिलाकर गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों की तरफ मुतवज्जे करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखी होते थे। ये महीना हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का दर्स देता है। रमज़ान एक मौका है। रमज़ान चंद दिनों का मेहमान है। ये कोई ज़मानत नहीं कि अगला रमज़ान हमें नसीब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स बर्बाद हो गया जिसने रमज़ान पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हो सकी। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने की कदर करें, तौबा करें, अपनी ज़िंदगी बदलने का अज़्म करें। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक तरबियत गाह है। अगर हम इस महीने में अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दें, तो यही महीना हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नाज़रीन के लिए पैगाम, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
ताकि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुंच सके। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान अफरोज, रूह को जगा देने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट या एक शेयर किसी टूटे हुए दिल के लिए हिदायत की एक किरण बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की कद्र करने, उसकी बरकतें समेटने और अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।